हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस टॉपिक। सेंटेंस टॉपिक है क्या? सेंटेंस टॉपिक क्लास 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर हर क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे। बेसिक क्या देखेंगे? जितने भी आप लोग यहाँ पे क्लास पे जुड़े हैं सभी लोग देखेंगे कि आपने इंग्लिश में जो बेसिक पढ़ा है, इंग्लिश में जो बेसिक पढ़ा है वो बेसिक या सबसे पहली चीज़ जो पढ़ी है वो आपने यही पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा सर ए, फिर पढ़ा होगा बी सी डी। इन लोगों को कहते क्या हैं? इन लोगों को क्या कहते हैं? लास्ट तक एक्स वाई और आपका ये क्या हुआ जेड। इन सभी को क्या कहेंगे? इन सभी को लेटर्स कहेंगे। इन सभी का एक नाम देंगे, वो नाम अपना क्या होगा? लेटर। क्या नाम होगा? लेटर। ठीक, तो ये पूरे कितने हुए? ये टोटल 26 लेटर हुए। ये टोटल कितने लेटर हुए? ये टोटल लेटर हुए 26। और इस 26 लेटर्स के जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इस कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है आपका अल्फ़ाबेट। क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। ठीक, ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? अल्फ़ाबेट। अगर आपसे कोई यहाँ से प्रश्न करता है कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स हैं, तो आपका सिंपल सा जवाब होना चाहिए 26 लेटर। कितने लेटर हैं? 26 लेटर। अब आते हैं 26 लेटर हैं तो दूसरी चीज़ एक ध्यान देंगे सभी बच्चे कि ये जो अपने 26 लेटर हैं इनमें से 5 को हम लोग कहते हैं वावेल। क्या कहते हैं? वावेल। और जो 21 बचेंगे 21, इनको हम लोग कहेंगे कॉन्सोनेंट। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। 5 को हम लोग वावेल कहेंगे और 21 को क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। वावेल में आपके है कौन कौन? वावेल में आपके आते हैं, पहला है आपका ए, अगला है ई, अगला है आई, ओ और यू। इसके बाद जितने बचेंगे बी सी डी, इसी प्रकार से एक्स वाई जेड। ये 21 लोग आपके क्या कहलाते हैं? ये कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। अब बात ये आती है कि सर ये वावेल और कॉन्सोनेंट, इसके बाद में एक और आप कंसेप्ट सीखेंगे। अगला कंसेप्ट कह रहा है आपका साउंड। अगला कंसेप्ट क्या है? साउंड। साउंड का अर्थ होता है ध्वनि। अब क्या है कि जो लेटर से भी हल्का होता है, लेटर से भी छोटा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि। ध्वनि का कंसेप्ट आप यहाँ से सीखेंगे कि आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है टीचिंग एग्जाम में खास तौर से कि वावेल साउंड कितनी होती हैं। क्वेश्चन क्या बनता है? वावेल साउंड कितनी होती हैं? तो आपका सिंपल सा जवाब होगा 20। वावेल 5 हैं लेकिन जो वावेल साउंड है, तो वावेल साउंड आपकी कितनी है? ये है आपकी 20 मीन्स 20। अगली बात, अगला कंसेप्ट है कि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है। क्या कहेंगे? अगला कंसेप्ट है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी है? आप कहेंगे सर 24। इस प्रकार दोनों मिला करके आपसे पूछा जाए अल्फ़ाबेट की साउंड कितनी है, तो आप क्या कहेंगे? 44। कितनी है? 44। 44 है। ये सब टीचिंग एग्जाम में विशेष चीज़ें पूछी जाती हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगले कंसेप्ट में आपको ये सीखना है, यहाँ से एक प्रश्न लिखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल करके आपको प्रश्न लिखना है। वो ये है, आपसे एक पूछा जाएगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर, सॉरी व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कॉन्सोनेंट कहा जाए, या फिर आपसे कहा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपको एक ही चीज़ कहनी है, क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की जो सबसे छोटी इकाई है, अल्फ़ाबेट की जो सबसे छोटी इकाई है, उस सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? उसी सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं लेटर।
इसी सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं लेटर। ये आप कंसेप्ट लिख लेंगे सभी लोग। ये कंसेप्ट आप विशेष करके लिख लेंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट क्या कहलाएगी? आपकी लेटर कहलाती है। अब अगली बात आती है, अगला कंसेप्ट देखें क्या है। अगला कंसेप्ट आपका यहीं से आता है कि सर ये जो वावल हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, ये तो आपने हमें बता दिया। अब इसके बाद की बात क्या आती है? अब हम आपको एक कंसेप्ट दूसरा बताने जा रहे हैं कि आपने कभी ना कभी ये पढ़ा होगा, आपने ये पढ़ा होगा, लेटर पढ़े, कॉन्सोनेंट पढ़े, फिर एक शब्द आया वर्ड। आपसे पूछा जाए वर्ड क्या है, तो आप क्या कहेंगे? वर्ड का अर्थ हिंदी होती है शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो शब्द के लिए इंग्लिश में लिखेंगे अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक ए logical, that make a logical and meaningful sense। अब देखें क्या है वर्ड। क्या है वर्ड? के लिए लिखा गया अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंस। शब्दों अरेंजमेंट, प्रबंधन या इकट्ठा करना या लिखना। लेटर्स मीन्स वर्णों का, अक्षरों का। अक्षरों को आप इस प्रकार से लिखें कि उनका कैसा सेंस मीन्स अर्थ, कैसा अर्थ होना चाहिए? तो आपने बताया कि सर लॉजिकल मीनिंग होनी चाहिए। कैसी मीनिंग, कैसा सेंस होना चाहिए? लॉजिकल होना चाहिए। ये बात। आगे जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा कि अगर हम आपको ये लिख दें, थोड़ी देर के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लिखा OBY। ये बताएं OBY लिखा हुआ है, क्या ये अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स नहीं है? लेकिन यहाँ पर आपकी ये बात नहीं हुई, मीनिंगफुल या फिर लॉजिकल बात, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो मीनिंगफुल भी हो और लॉजिकल हो। जैसे हमने लिखा BOY, बॉय, ये एक वर्ड बना क्योंकि इसका अर्थ है। ऐसे ही हमने लिख दिया CAT, कैट, आपने लिख दिया DEW, ड्यू मीन्स ओस। इसी प्रकार के और भी कई शब्द हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, अब अगली बात क्या आती है कि सर वर्ड हो गए, अब क्या होगा? वर्ड के आगे का एक कंसेप्ट आता है आपका, अभी आपने लेटर्स को मिलाया तो लेटर्स मिल करके क्या बने? वर्ड बने। अब हम लोग वर्ड को मिलाएंगे तो वर्ड मिल करके क्या बनते हैं, वो आपके अगले कंसेप्ट में आपको पढ़ना है। हेडिंग लगाएं सभी लोग, सेंटेंस। क्या लगाएंगे हेडिंग? सेंटेंस। अब सेंटेंस में हम लोगों को क्या पढ़ना है? तो सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है इसमें कह रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंस। कह रहा है कि शब्दों का ऐसा क्रम, शब्दों का ऐसा क्रम जो हमको क्या देता हो? लॉजिकल एंड मीनिंगफुल, लॉजिकल
लॉजिकल का मीन्स तार्किक, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब है अर्थ दे, मीनिंगफुल अर्थपूर्ण सेंस, अर्थपूर्ण भाव दे। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा, एग्जाम्पल में लिख लिया यू आर ए ग्रेट मैन, यू आर ए ग्रेट मैन। तो ये क्या है, ये एक मीनिंगफुल सेंस हुआ, मीनिंगफुल सेंस हुआ, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। अब अगली बात आती है कि सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो अगली बात हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के पार्ट, पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ सेंटेंस। देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, हिंदी में कहें तो सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के भाग, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, तो हम कहेंगे देयर आर टू, देयर आर टू पार्ट ऑफ सेंटेंस, देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, हमने नाम दे दिया है एक पार्ट को ए को हमने कहा इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। क्या नाम दिया, सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी क्या होगी, कर्ता। एक पार्ट को हमने नाम दिया सब्जेक्ट, जिसकी हिंदी होगी कर्ता। कर्ता क्या है, पहली बात कर्ता क्या है, तो आप ये बताएं कोई किसी कार्य को करता है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जिस कार्य को करेगा वही क्या कहलाएगा, कर्ता, क्योंकि इसका नाम ही है कर्ता। कर्ता का मीन्स है जो किसी कार्य को करता है वही अपना क्या है, करता है। तो यही लिखेंगे, जो किसी कार्य को करता है वही सब्जेक्ट या कर्ता है, या उसे ही सब्जेक्ट या कर्ता कहते हैं। अब एग्जाम्पल में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा एग्जाम्पल यू आर लर्निंग इंग्लिश। हमने एग्जाम्पल आपका दिया यू आर लर्निंग इंग्लिश। अब आप लोग यहाँ बताएंगे ये लिखा हुआ यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, तो आपने कहा सर सब्जेक्ट कौन है, यू। तो जब सब्जेक्ट यू है तो आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, यू। जब ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अपना क्या है, सब्जेक्ट। अब इसी का दूसरा पार्ट होता है, अब आप इसका दूसरा पार्ट देखें क्या है, दूसरे पार्ट को कहेंगे हम लोग प्रेडिकेट। बी पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का अर्थ होता है हिंदी में विधेय। क्या अर्थ है, विधेय। अब देखें ये क्या है, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। प्रेडिकेट के लिए आप कहेंगे कि सर सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शेष होगा, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी शेष है वो सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट, शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बातें, इस सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी बचेगा
वो पूरा का पूरा आपका क्या कहलाएगा, वो पूरा का पूरा कहलाएगा अपना प्रेडिकेट। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा, एग्जाम्पल देखेंगे क्या कहते हैं, ही इज गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज। ही इज गोइंग टू आगरा टू विजिट द ताज। इस सेंटेंस में आप ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो बचा, क्या बचा, ये वाली जितना अंडरलाइन किया गया ये पूरा इज गोइंग टू आगरा, ये पूरी की पूरी बात क्या कहलाएगी, ये पूरी की पूरी बात अपनी कहलाती है प्रेडिकेट। ये पूरी बात क्या कहलाती है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो भी बातें होंगी वे सब की सब क्या कहलाती हैं, प्रेडिकेट कहलाती हैं। अब आपको हम 3-4 क्वेश्चंस कराते हैं जिन पे आपको ये बताना है कि इनमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। चलें देखें, पहला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट में है, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगला है, यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, ये लिखा हुआ है। अब इसके बाद अगला देखेंगे सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपका कहता है, कैन यू नॉट सॉल्व, कैन यू नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक, और अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, राइट एन एप्लीकेशन टू हिज टीचर। और अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 5 में लिखा है, डोंट मेक ए नॉइज। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब मी। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये लिखा हुआ है, 7 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट। ये आपके सभी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। अब इन सभी क्वेश्चंस पे आपको क्या करना है, ये बताना है कि सब्जेक्ट कौन है इनमें से और प्रेडिकेट कौन है इनमें से। तो अब हम लोग इनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर ध्यान देंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि जो किसी कार्य को करता है वही आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। अब आप ध्यान देंगे, पहला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आई। तो जब पढ़ाने का काम आई कर रहा है तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ, आई। आई इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरे सेंटेंस में है, यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। इस सेंटेंस में कौन शोर नहीं मचा रहा है, तो आपका जवाब होगा यू। अब ध्यान देंगे, विशेष बात, सब्जेक्ट जानने के लिए कुछ कीवर्ड हैं। इंग्लिश में कहेंगे हु, हिंदी में कहेंगे हु का हिंदी कहेंगे
जो कौन, हु का हिंदी अर्थ क्या होगा, कौन, या फिर कभी कभी होगा किसने। अगर ये वर्ड आ रहे हैं हिंदी निकालने में तो आप समझ जाना जो इनके जवाब में, जो इनके आंसर में होगा सब्जेक्ट इनका आंसर होगा, या जो इनका आंसर होगा वो क्या कहलाएगा, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, अब अगले सेंटेंस में इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आपने बताया कि सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। इसी क्रम में कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो कोई भी सेंटेंस लिखा है उसका जो पहला शब्द, पहला वर्ड है वही सब्जेक्ट होता है। तो आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें भी ऐसा ही नियम लग रहा है कि पहला लेटर जो है वही आपका है, तो कैन नहीं है, इसका भी सब्जेक्ट आपका क्या है, इसका भी आपने बताया कि सब्जेक्ट कौन है, यू है। अब आगे के सेंटेंस में ध्यान दें, आगे का सेंटेंस लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू हिज टीचर, अगला लिखा है डोंट मेक ए नॉइस। आप ध्यान दे रहे होंगे कि इन सेंटेंस में आपको यही कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखिए, इसके बाद में कह रहा है डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत मचाइए, ये सभी बातें बता रहे हैं। इस सिचुएशन पे सब्जेक्ट कौन होगा, तो आपने देखा कि इसमें तो कोई कंफर्म नहीं पता चल रहा है कि ये किसके लिए कह रहा है कि एप्लीकेशन लिखें, किसके लिए कह रहा है शोर मत मचाइए, या फिर ये नहीं पता चल रहा है डोंट, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया मुझे परेशान ना करें, किसके लिए। तो आप ध्यान देंगे ये सभी की सभी बातें, या ये चार के चारों सेंटेंस किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, इन सभी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर कौन सा है, इम्परेटिव। कौन सा स्ट्रक्चर है, इम्परेटिव। और जो इम्परेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि इनमें कभी भी सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, इनका सब्जेक्ट यू सदा सदा हिडन रहता है, छिपा रहता है। ठीक, तो इन सभी चार के चारों सेंटेंस का जो अपना सब्जेक्ट होगा वो अपना सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट यू। और इस यू सब्जेक्ट को ही हम लोग दूसरी भाषा में और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हिडन सब्जेक्ट, मतलब कि छिपा हुआ कर्ता। इस सब्जेक्ट को क्या कहेंगे, छिपा हुआ कर्ता। अब बात आती है कि सर इसमें प्रेडिकेट बताना है, क्या बताना है, प्रेडिकेट बताना है। तो इन चार के चारों ही सेंटेंस में जो बातें लिखी हुई हैं, ये चारों बातें, ये चारों ही बातें आपकी क्या हैं, खुद म खुद प्रेडिकेट हैं, खुद म खुद क्या है, प्रेडिकेट हैं या विधेय हैं। बताओ यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही बनता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन, तो आप कहेंगे सर यू, और यू कैसा रहता है, छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है। क्योंकि अगर कोई भी आपसे काम कहा जाए, आपसे कहा गया राइट ए लेटर, पत्र लिखो, कहा गया एक गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी दो, ये सभी की सभी बातें क्या हैं, आपसे ही तो कही जा रही हैं। जब ये सभी बातें आपसे कही जा रही है तो इसका सब्जेक्ट कौन है, आप। और आपके लिए इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं, यू, इसलिए सब्जेक्ट कौन है, यू। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं क्या है। इसके आगे का कंसेप्ट आपका आता है, जैसे आपने पढ़ा कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ सब्जेक्ट, टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे, टाइप कहें या फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट के भी अभी पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट होंगे, प्रेडिकेट के पार्ट होंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग क्या देखेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस। अब बात यह है कि काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस भी दो टाइप से देखने हैं आपको। एक टाइप से कौन सा देखना है कि एक होते हैं सेंस पर, सेंस मीन्स भाव पर, किस प्रकार से भाव पर, जो आपने कभी पढ़े होंगे, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये वाले। और एक टाइप के सेंटेंस आपके होते हैं स्ट्रक्चरल बेस या फिर फंक्शनल सेंटेंस। तो हम लोग अभी सेंस वाले देखेंगे। तो इनका क्या इनका कंसेप्ट क्या कहता है, ये कितने होते हैं, तो आप लिखेंगे ये 5 प्रकार के होते हैं। तो क्या होंगे, देयर आर 5, चाहे तो आप काइंड्स कहें या टाइप कहें, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। अब अगली बात क्या कह रहे हैं, अगले कंसेप्ट में बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइप जो है इनका वो है असर्टिव सेंटेंस।
क्या है? असर्टिव सेंटेंस। ठीक, असर्टिव सेंटेंस क्या है? तो असर्टिव सेंटेंस में बताया जा रहा है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें बात को स्वीकारने अथवा नकारने का सेंस हो, वह वाक्य जिसमें बात को स्वीकारने अथवा नकारने का सेंस हो, वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? असर्टिव। इसमें क्या कहेंगे? किसी बात को स्वीकारने अथवा क्या कहेंगे? नकारने की बात हो, वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस। अब बात यह है कि जो स्वीकारने की बात होगी वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? जो नकारने का सेंस रखता है वो सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा? इसके भी दो पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव सेंटेंस, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में ये कह देते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आपने कई बार पढ़ा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो कुछ लोगों को ये लगता था कि असर्टिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस सेम है। नहीं, असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है आपका पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है? इसमें कुछ भी बात नहीं लिखी हुई, इसमें डायरेक्ट आपको कहना है कि किसी भी बात को स्वीकारने का सेंस, बात को स्वीकारने का सेंस, स्वीकारने का भाव, वो क्या कहलाएगा? आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगले पॉइंट में ये है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में क्या बात बताई गई? निगेटिव में भी आपको यही बात बताई गई, बात को नकारने का सेंस होगा। किसी भी बात को नकारने का भाव या फिर नकारने का सेंस, किसी भी बात को नकारने का भाव कहें या फिर हम लोग क्या कह दें? नकारने का सेंस। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक, एग्जाम्पल में आपका क्या कह रहा है? हमने कह दिया ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो ये सेंस क्या हुआ? बात स्वीकारी जा रही है कि वह खेल रहा है। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? या तो आप पॉजिटिव कहें या फिर इसी बात को हम लोग क्या कहेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अगली बात यहीं पर हम दूसरा एग्जांपल दे दें। यू आर नॉट रीडिंग, आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो इस बात को हम लोग क्या कहेंगे? ये किस चीज़ का सेंस दे रहा है? ये नकारने का। इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। ठीक, इस बात को क्या कहेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अब अगली बात आती है, अगला कंसेप्ट आपका आता है कौन सा? अगला कंसेप्ट है आपका, ये तो फर्स्ट हुआ, अब सेकंड है। सेकंड टाइप आपका आता है सेकंड टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो, वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो। तो क्या लिखेंगे? प्रश्न पूछने का बोध हो, वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहेंगे क्लोज एंडेड, क्लोज
एंडेड और दूसरा होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड। जो आपका क्लोज एंडेड सेंटेंस है वो आपका सदैव हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से? हेल्पिंग वर्ब से। और जो आपका ओपन एंडेड सेंटेंस है, ओपन एंडेड सदैव आपका शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, या दूसरी भाषा में कहें कि WH से। WH क्या है? सभी प्रकार के क्वेश्चन वर्ड आपके WH से ही स्टार्ट होंगे। वाट, वाई, व्हेन, वेयर, सभी के सभी कहाँ से शुरू होंगे? आपके WH से। और इनके साथ विशेष, इनके साथ क्या ऐड होता है? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाते हैं। अब इनके एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखें, क्लोज एंडेड का एक एग्जाम्पल क्या है? हमने कह दिया हैव यू completed your homework। लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड क्यों है? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है और हम लोग इस पर क्या नहीं कर सकते? दूसरा सेंस नहीं रख सकते हैं। अब इसी क्रम में अगला देखते हैं ओपन एंडेड का। ओपन एंडेड में हमने कह दिया वाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल। ये क्या है? आपका ओपन एंडेड है। यहाँ पर हम क्वेश्चन वर्ड बदल बदल करके, आप जो चाहें सेंस के अकॉर्डिंग, अगर आप कभी चाहें वाई लिखा है वेयर, यहाँ से थोड़ा सा सेंस चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इनमें आप कभी भी चेंजमेंट नहीं कर सकते। अब हम लोग अगला टाइप इसी का देखेंगे। तीसरा टाइप कौन सा होता है इसका? तीसरा टाइप आपका कह रहा है इम्परेटिव सेंटेंस। तीसरा टाइप क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वह वाक्य जिससे आज्ञा, आदेश, सलाह, सुझाव आदि का सेंस हो, वो इम्परेटिव सेंटेंस कहलाता है। लेकिन आप यहाँ पर विशेष चीज़ ध्यान देंगे, ये आपकी पुरानी बातें सबसे पहली चीज़ है। अगर आप उसका अर्थ नहीं भी निकाल पाए, देख कर आपको बताना है, तो इसका फर्स्ट नियम है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या होगा? सेंटेंस स्टार्ट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। बस और कुछ देखना ही नहीं है। जैसे क्या करें? एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कह दिया राइट ए लेटर। अगला हमने कहा डोंट स्मोक। अगला कहा गया प्लीज गिव मी योर बुक। आप देखेंगे इन सभी के सभी सेंटेंस की शुरुआत, सभी के सभी के स्टार्टिंग में सिर्फ क्या आया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस सेंटेंस के भी प्रारंभ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ प्लीज, प्लीज के बाद क्या लिखा हुआ है? गिव। गिव भी आपकी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इम्परेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी यही पहचान है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होना चाहिए। और हमेशा इसके लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप लगाते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप लगाएंगे, कुछ इस कदर। ठीक। अगला पॉइंट, अगला टाइप क्या है सेंटेंस का? 4 नंबर। 4 नंबर टाइप आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। 4 नंबर में है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस को कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। ठीक। तो इनमें आपको सीधी सी बात ध्यान रखनी है कि इच्छा सूचक का वाक्य का अर्थ है कि ऐसा वाक्य जिससे हमको खुशी, दुख, हर्ष, उल्लास आदि का सेंस होगा,
वो सेंटेंस आपके क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और ऑप्टेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि इनके वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है और इनकी 99% शुरुआत कहाँ से होती है, मे यू गो टू हेल्प, इस प्रकार से शुरुआत कहाँ से हो रही, मे हेल्पिंग वर्ब जैसा। लेकिन इनका अर्थ क्या है, कह रहे हैं मे यू गो टू हेल्प, आप कहाँ चले जाओ, नर्क में चले जाओ। तो ये आपको क्या दे रहे हैं, नर्क में जाने का अभिशाप दे रहे हैं। तो सेंस कौन कौन से आ रहे हैं, एक सेंस आया आपका अभिशाप देने का। अब आपको थोड़ी देर के लिए आपसे कह दिया जाए मे यू लिव लॉन्ग, क्या कह दिया जाए, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो, आपकी उम्र लंबी हो। तो ये सेंस आपको क्या है, ये सेंस आपको वरदान दे रहा है। तो वही तो बातें बताई गई जिसमें वरदान, अभिशाप, शोक, हर्ष, उल्लास ये सेंस होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसका अंतिम कंसेप्ट देखेंगे, अंतिम क्या कहता है, पांचवा है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा टाइप क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या है, इसमें कहते हैं ऐसा सेंस होगा जिससे हमको खुशी, दुख, वरदान फिर से आपको लगेंगे कि वही सेंस लग रहे हैं, लेकिन इसके कुछ कीवर्ड हैं। जैसे इसके आपको कीवर्ड क्या याद रखने, इसमें आपको लगेगा एक वर्ड अलास, क्या मिलेगा, अलास। अगला मिलेगा आपको हुर्रा, अगला मिलेगा आपको ब्रेवो, कभी मिलेगा आपको ओह, कभी मिलेगा आपको उड। अगर ये सभी आ रहे हैं तो वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए एग्जाम्पल, अलास, आई एम ruined, दुख की बात हो गई, कहते हैं अलास, अरे मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया। तो ये क्या है, दुख। अगला एग्जाम्पल कहते हैं ब्रेवू, शाबाश, यू वन द मैच, यू वन द मैच। यू वन द मैच। ये आपके ख़त्म हुए। अब हम लोग देखेंगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, जो भी पढ़ा है पूरा का पूरा एक साथ रिवाइज कर लेते हैं लास्ट में। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। सबसे पहले हम लोगों ने यही पढ़ा कि अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से होती है, ABCD से आपने पढ़ा होगा। जब भी पढ़ा होगा तो अंग्रेजी की शुरुआत कहाँ से की होगी, आपने अंग्रेजी की शुरुआत ABCD से की होगी। जब आपने अंग्रेजी की शुरुआत ABCD से की तो वहीं से हमने भी शुरुआत की। तो इन सभी ABCD के जो कॉम्बिनेशन बने थे उन कॉम्बिनेशन को क्या कहा गया था, उन कॉम्बिनेशन को अल्फ़ाबेट कहा गया था। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो आपने बताया कि सर अल्फ़ाबेट होते हैं 26। कितने होंगे, 26। और अल्फ़ाबेट के दो भाग हो गए, पहला वावेल जो 5 थे, दूसरा कॉन्सोनेंट जो आपके कितने हैं, 21 हैं। पहला वावेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। अब अगली बात, आगे हमने आपको बताया कि ये जो लेटर है, लेटर से भी सबसे हल्का सा, लेटर से भी सबसे छोटी जो यूनिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो आपकी कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आती है आपकी साउंड। अब साउंड के बेस पर एक क्वेश्चन बनता है कि वावेल तो अपने 5 हैं, लेकिन इस पांचों वावेल पर वावेल साउंड कितनी होती हैं, तो आपने बताया कि वावेल साउंड होती हैं 20, 20। और इसी क्रम में आपने ये भी देखा कि कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती हैं, 24 मीन्स 24। इस प्रकार से अल्फ़ाबेट पर बनने वाली टोटल साउंड कितनी है, तो आपने बताया 44। टोटल साउंड कितनी आई, 44 आई। अगली बात क्या है, अगले कंसेप्ट में आपको बता रहे हैं, कहते हैं कि
विशेष ध्यान देने की बात यह है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की जो सबसे छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है? वो है आपकी लेटर। अगली बात वर्ड, वर्ड किसे कहते हैं? लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दैट मेक ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड वर्ड। आगे सेंटेंस, जिस प्रकार आपने लेटर्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनाया? वर्ड बनाया, ठीक उसी प्रकार क्या होगा? वर्ड के कॉम्बिनेशन से आपका क्या बनकर आएगा? सेंटेंस बनकर आएगा। ये देखें, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। जैसा कि ये लिखा हुआ है यू आर ए ग्रेट मैन, आप एक महान व्यक्ति हो, तो ये लॉजिकल भी है और मीनिंगफुल भी सेंस है। अगली बात ये है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट हैं? तो आपने बताया 2 पार्ट। पहला पार्ट हमने सीखा कौन सा? सब्जेक्ट, जो किसी कार्य को करता है वही अपना करता है। अगली बात प्रेडिकेट, प्रेडिकेट में आपको ये बात बताई गई कि सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ भी लिखा है, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। और सब्जेक्ट प्रेडिकेट पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी, ठीक। इसके बाद हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? और इसमें हमने एक बात आपको विशेष बताई थी कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या रहता है? सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। हिडन सब्जेक्ट क्या आता है? आपका यू आता है, जो कि छिपा हुआ, या इसको आप ये कह सकते हैं दिस इज अ हिडन सब्जेक्ट, ठीक। आगे काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस में आपको कितने बताने हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला टाइप आपका आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का अर्थ क्या है? किसी भी बात को स्वीकारने अथवा नकारने का सेंस होगा तो क्या कहलाएगा? असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। पहला, इसके 2 भाग हो गए। पहला भाग पॉजिटिव या अफर्मेटिव, बात को स्वीकारेंगे तो उसको पॉजिटिव सेंटेंस कहें, या फिर हम लोग क्या कहें? अफर्मेटिव सेंटेंस कहें। अगला क्या है? अगला आपका है निगेटिव सेंटेंस। इसमें कह रहा है किसी भी बात को नकारने का जो भाव होगा वो आपका क्या कहलाएगा? निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक। इसके कुछ एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, ये बात पॉजिटिव है, वो स्वीकार रहा है कि वह खेल रहा है, इसलिए इसको पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। यू आर नॉट रीडिंग, वह नहीं पढ़ रहा है, ये सेंटेंस क्या है? नकार रहा है, इसका मतलब ये बात क्या कहलाएगी? आपकी निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब अगला कंसेप्ट आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया कि इसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा। अब प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जा सकते हैं? 2 टाइप से। पहले को कहेंगे क्लोज एंडेड, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। दूसरे को कहेंगे ओपन एंडेड, जो आपके क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। और इसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। 2 आपके एग्जाम्पल रहे। अगला कंसेप्ट आपका क्या है? टाइप ऑफ सेंटेंस में, टाइप ऑफ सेंटेंस में आगे आते हैं हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव। इम्परेटिव में आपकी सबसे मेन बात बताई गई कि इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। इसकी शुरुआत किससे होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होगी। राइट ए लेटर, डोंट मेक ए नॉइस, प्लीज गिव मी योर बुक। इन सभी में आपने ये देखा होगा कि इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? इन सब की शुरुआत आपकी हुई है वर्ब से, और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तथा इसी में एक विशेष बात फिर से वही नोट कर लेंगे कि इनमें सब्जेक्ट यू, जो कि कैसा सब्जेक्ट होता है? हिडन सब्जेक्ट। इनका सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू किस प्रकार का सब्जेक्ट है? हिडन, छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है, ठीक। अगला आपका कह रहा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आपको बात बताई गई थी कि वरदान, अभिशाप, इच्छा आदि का सेंस होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। और इसकी शुरुआत में अधिकतर यही देखा गया है कि में से इसका प्रारंभ करेंगे और इसके लास्ट में मार्का